आखिर कैसे और किसने करी वेद और पुराणों की उत्पत्ति? क्यों आवश्यकता पड़ी वेदों को लिखने की? किसे कहा गया पांचवा वेद? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी। हरे कृष्णा। हिमालय के इलाके के बद्रिक आश्रम में सूरज उगने का समय था। ऋषि व्यास सरस्वती नदी में नहाए और फिर प्रार्थना करी व ध्यान करने बैठ गए। एक महान ऋषि होने के नाते वे अपनी दिव्य आंखों से भूत और भविष्य देख सकते थे। यह द्वापर युग का अंत था और कलयुग जल्द ही आने वाला था। अपने ध्यान में व्यासदेव ने कलयुग में पैदा होने वाले लोगों में कई कमियां देखी। कलयुग के लोग बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, उनकी उम्र भी कम होगी तथा उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर होगी। व्यासदेव परम भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। कलयुग के लोगों को फायदा पहुंचाने की इच्छा से उन्होंने सोचा, वेदों में बहुत ज्ञान है जो मानवता को सही दिशा देता है, इसीलिए मैं उन्हें वेदों का ज्ञान आसान तरीके से दूंगा। तब व्यासदेव ने वेद लिखने की योजना बनाई। पहले किताबें नहीं होती थी, लोग बस किसी प्रामाणिक गुरु से सुनकर सीख लेते थे। उन्हें वह आसानी से याद भी रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बुद्धिमान थे और उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कलयुग के लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, इसीलिए व्यासदेव कलयुग में मानवता को फायदा पहुंचाने के लिए वैदिक ज्ञान को लिख कर देना चाहते थे। सृष्टि के आरंभ के समय में ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुंह से 4 वेद बोले। इन वेदों के मंत्र अलग अलग तरह के रत्नों के बिना छांटे हुए संग्रह की तरह मिले हुए थे। व्यासदेव जी ने इन वैदिक मंत्रों को 4 हिस्सों में बांटा, जैसे कोई रत्नों के अलग अलग संग्रह को उनके रंग या आकार के अनुसार अलग अलग ढेरों से अलग करता है। ये 4 हिस्से 4 वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद व्यासदेव जी ने कहानियों के जरिए इंसानियत को नैतिकता सिखाने के लिए पुराण और महाभारत लिखे। इस तरह पुराणों में इतिहास और कहानियों को 5वां वेद कहा गया। फिर व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया, कृपया वेदों के आचार्य बनो और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करो। ऋषि पेल ने ऋग्वेद, जामनी ने सामवेद, वैशंपायन ने यजुर्वेद, सुमंतु ने अथर्ववेद और रोमहर्षण ने पुराणों की जिम्मेदारी संभाली। इन विद्वानों ने वेदों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और अपने शिष्यों व प्रशिष्यों अर्थात शिष्यों के जरिए उन्हें फैलाया। व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी वे असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं अगली कहानी।